हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं श्रेयांश कुमार डाइविजन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके लिए दमदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग आज बहुपद और द्विघात समीकरण से रिलेटेड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका लगभग 2017 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको बीच वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, दो पार्ट्स में तोड़ना है जो कि इनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए -x है और 6 2 जा 12 हो रहा है। ठीक, तो इसमें हम क्या लेंगे, 4 and 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 4 and 3। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए हमको साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, -4x। ठीक है, और प्लस के साथ क्या लेंगे, +3x। ठीक, -6 इक्वल्स टू 0। आप देख लीजिए 4x में से अगर 3x माइनस करेंगे तो हमें -x मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें 12x² मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन आपका क्या होगा, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 का टेबल यानी मल्टीपल यहाँ पे है। ठीक है, यक्स यहाँ पे 2 बार है, यक्स यहाँ पे 1 बार है। ठीक है, तो इस क्रम में हम देखेंगे कि आपका 2x जो है यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ठीक, 2x अगर कॉमन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, +3, यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, देखिए 2x यहाँ पे है, x माइनस 2 यहाँ पे है, x माइनस 2 यहाँ पे है, दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2, और ये क्या रहा आपका 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालिए, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। इन्हीं में से हम एक वैल्यू को मान लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड लेट बीटा इज इक्वल टू -3/2। ओके, अब देखिए यहां पे हम इधर निकाल देते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2 और -3/2, 2 -3/2 वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आपका ये एलसीएम हो जाएगा, और 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, डन है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, यहीं पे है वैल्यू, 2 इंटू -3/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप वैसे भी निकालते तब भी वही वैल्यू आती, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नहीं आओ कहीं भी कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको किसी और क्वेश्चन की जरूरत है कि वो भी सर बताएं, ठीक, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलिए तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके कम से कम आप लोग क्वेश्चंस लगाइए उस पर। ठीक है, फिर जो हम लगवाते हैं उसको देख के ट्राई करिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, ये काफी पुराना आया हुआ है 2007 में।
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, यहां आपको बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, कब आया हुआ है 7 में। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो जब सोल्यूशन करेंगे तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू जब निकल जाएगी तो वहीं पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को फ्लिप कर देंगे। ओके, चलिए, ये आपका मुश्किल से लगभग 2 नंबर 3 नंबर तक पूछ सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। डन। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके उसमें भी पूछ लेता है, एमसीक्यू में 20 आपके एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, ओएमआर बेस्ड रहेंगे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आपका x हो गया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो गया आपका, क्रॉस इधर हो गया और इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, 10x को ट्रांसफर करिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको बीच वाले पद को क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर 1 मिनट, 3 3 जा 9 है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाँ, -9x और -x ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 3x आपका कॉमन है, कितना कॉमन है, 3x, 3 यहां से 3 का मल्टीपल है ये, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचा, -3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं अक्सर कि जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस नहीं बचेगा ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फिर से अगर हम रिटर्न वैल्यू करते हैं तो यहाँ का माइनस फिर जाके मल्टीप्लाई होगा पहले में, फिर दूसरे में मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो कॉमन क्या होगा, -1 और ये x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x -3 कॉमन लीजिए। एक चीज और, यहाँ पे जब -1 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -x आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को वैल्यू ले आते हैं हम। तो आपका क्या था, x -3 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो ये आपका पहला आंसर है। और दूसरा आंसर क्या होगा, 3x -1, तो 3x -1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालिए, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो 3 और 1/3 देगा। ठीक है, उनमें से आपको टिक लगाना होगा, लेकिन अगर सोल्यूशन में पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां तक सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, चलिए डन। हाँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है, या आप लोग अगर लगा लिए होंगे तो अच्छी बात है। डन, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आपका, अब देखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम ही पूछते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए, x स्क्वायर -4x -2 होल 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका देखिए 2008 में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा पुराना प्रश्न है, लेकिन इसको भी देखेंगे हम लोग। वैसे संभावना तो लग रही है आने की। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर आएगा तो क्या दिक्कत है। चलिए, सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप लोग जान ही रहोगे। तो x स्क्वायर -4x, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/4, यानी साइड और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके
1 जोड़ देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, और वो जो नीचे है वो आपका बच ही रहता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ पे 4x², यहाँ पे क्या हो गया 16x और -9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 4 को उधर भेज दीजिए तो आपका 4x² -16x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 9 4 36, 9 चौक 36 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी होगी जो क्या रहे, माइनस और प्लस दोनों रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4x², अब हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं -18x और +2x। देखिए 18 दूनी 36, 9 चौक 36 आपका हो गया, -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा आपका, 2 कॉमन हो जाएगा, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x आपका कॉमन हो गया, 2 2 जा 4, तो 2x माइनस 2 9 जा 18 हो गया आपका। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, +1 कॉमन होगा, क्योंकि कॉमन लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका ये दोनों कॉमन हो रहा है, तो 2x माइनस 9 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। साइड में करना थोड़ा अच्छा लगता है, देखिए इधर पहला 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए, 2x 9 को उधर भेजिए तो साइन चेंज हो गया, 9x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर हो गया जिसे हम अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 है, ठीक। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/, ठीक है। तो ये आपके लगभग कई क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए अब इसी तरीके से हम लोग हर रोज जो है वो कुछ क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि वीडियो को लंबे करने में दिक्कत ये है कि आप लोगों का मन जो है कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वगैरह कीजिए, ठीक, जिससे आपके नंबर जो है बढ़ के आए, ताकि पेरेंट्स को भी देख करके खुशी हो, क्योंकि नंबर्स देखने पे खुशी होती है। आप लोग समाज के बारे में जान ही रहे होंगे, ठीक है, और जान भी गए होंगे अच्छे से, ठीक। तो समाज में एक ही चीज देखना जाता है, वो है सफलता, ठीक है, और रास्ता नहीं देखना जाता कोई। अगर किसी को रास्ता देखना होगा तो फिर सफलता क्यों देखेगा, वो डायरेक्ट रास्ते पे नहीं चल देगा, ठीक है। तो सफलता को लोग सराहते हैं, ठीक है, रास्ता कोई देखना नहीं चाहता, ठीक। और मेरी कामना ये रहेगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी कामयाब होइए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।